अब मेरा जहाँ तक ख्याल है ना भाई, अगला दौर इसी माइक का ही है। और एक तो ये वायरलेस है, नॉइस कैंसिलेशन और 3.5 mm जैक के साथ आता है, तो मोबाइल फ़ोन, पीसी शीसी, लैपटॉप सब पे ये कनेक्ट होता है। और इससे पहले ना मैंने इसकी बरादरी के ये जो है ना टाइप सी और आईफोन वाले का भी रिव्यू किया हुआ है, तो आज ये जैक वाला करते हैं और मुझे ये बहुत बेहतरीन लेवल का लगा। प्राइस तकरीबन कोई 3000 के अराउंड होगी, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और उसी से ही ख़रीदना अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए, क्योंकि ओरिजिनल आपको वहाँ से मिलेगा, बैटरी टाइमिंग अच्छी होगी, तो इस वजह से मैं ज़रा फोर्स कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई मसला नहीं है। एनीवे मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करता, बोया शोया डायनामिक कंडेंसर सबके ऑडियो सैम्पल से दिखाऊंगा, पंखा चलते हुए सुनाऊंगा, ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो सीधा अनबॉक्सिंग की तरफ आते हैं। तो डब्बे को देख लें तो ऊपर इसका मॉडल मेंशन है, पिक्चर शिक्चर बनाई हुई है, स्पेक्स बुक्स हैं। तो सिंपली मैं डब्बा खोलता हूँ और भाई डब्बा खोलते अंदर से ये माले गनीमत साइड कराते हैं। तो सबसे पहले ये हमें इसकी मैनुअल मिल जाती है जो चीनी ज़ुबान में, तो उसको मैं ठुड्डा कराता हूँ। साथ में भाई एक ये डिबिया है जिसको खोल लेते हैं और अंदर एक ये हमें जो है ना टाइप सी केबल मिल जाती है। और यार अच्छा लगता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के अंदर टाइप सी आ रही है, और मेरा मोबाइल टाइप सी है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और बाकी फर्दर हमारा जो माइक है वो अंदर पड़ा हुआ है, साथ में इसका एक रिसीवर है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या इनका सीन पार्ट है। तो सबसे पहले रिसीवर को देख लें, तो ये जो है ना 3.5 mm जैक के अंदर आता है। अब इसको ना आपको चार्ज करना पड़ेगा। इससे पहले जो मैंने एक दूसरे जो मैं आप लोगों को बता नहीं रहा था टाइप सी वाला, उसके अंदर चार्ज का नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्टली पावर ले लेता आपके मोबाइल फ़ोन से, मगर इसको जो है वो आपको चार्ज करना पड़ता है। वो टाइप सी केबल इसके लिए थी और इसी के साथ साथ आपको माइक को भी चार्ज करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को जहन में रखनी पड़ेगी। और रिसीवर का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ तो इसके ऊपर ये TRRS वाला जो जैक है ना वो दिया हुआ है, यानी कि आपके जो पीसी, लैपटॉप या फिर जितनी भी डिवाइसेज हैं उसके अंदर अगर सिंगल जैक है ना, तो देन ये उसको सपोर्ट करेगा, वरना आपको एक कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। देन ये कनेक्ट होगा उसके ऊपर। बाकी ये जो है वायरलेस जो कैमराज वगैरह उसके ऊपर भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये इसका कुछ रिसीवर का सीन पार्ट हो गया। बाकी मैं आप लोगों को माइक का थोड़ा बता दूँ तो ये प्रीवियस जैसा टाइप सी वाला था, सेम उसी तरह का ही माइक है। और इसके भी जो है ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक बनाई हुई है। तो माइक तो टोटली सेम है पिछले वाले की तरह ही, और इसकी जो फ्रंट साइड है वहाँ पे एक इंडिकेशन लाइट दी हुई है जो कि ब्लिंक करती है रेड ग्रीन। देन आप जब इसको रिसीवर के साथ कनेक्ट करते हो दोनों के पावर बटन दबा के, तो ये ग्रीन हो जाती है। तो इसका कुछ तरीकाकार है। और बैक साइड के ऊपर इसकी एक ये चिमटी दी हुई है जिससे आपके कॉलर पे लग जाएगी, और दूसरा इसके नीचे इसका पावर बटन है जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये साइड के अंदर एक टाइप सी पोर्ट दी हुई है। तो ये कुछ माइक का फिजिकल ओवरव्यू है। और रिसीवर के ऊपर भी हमें जस्ट एक ये पावर बटन मिल जाता है और नीचे जो है एक टाइप सी पोर्ट दी हुई है जिससे चार्ज वगैरह होगा। तो ये दोनों को कुछ सीन पार्ट है। बाकी अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, और टाइप सी से मुझे थोड़ा सा सुपीरियर लगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले सुपीरियॉरिटी की बात कर लेते हैं। तो ये है कि आप इसको हर शय पे यूज़ कर सकते हो ना, कि आपको अगर टाइप सी मोबाइल पे भी लगाना तो आपको एक कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, आईफोन पे लगाना तब भी कन्वर्टर लगा के आपको एंड्रॉयड पे प्लग इन करना है। हर जगह भाई ये सुकून से चल जाएगा। तो इसका कोई रौला रप्पा नहीं है। दूसरा स्पेक्स की बात कर लें तो 20 मीटर से ऊपर की रेंज है, और मैंने पर्सनली इसको बार बार चेक किया और मैं एक से दूसरे फ्लोर के अंदर भी जो है वो उसको करके आया हूँ। तो एज सच कोई डिस्टॉर्शन कुछ नहीं आता। हाँ, आप कोई बहुत ही पीछे निकल जाओ तो दैन आपकी आवाज़ कट कट के रिकॉर्ड होती है। तो ये इसका कुछ सीन वगैरह रेंज का। बाकी बैटरी ओरिजिनल वाला लोगे तो 4 घंटे की मिलती है, ये भी मैंने चेक किया हुआ है। तो बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी ठीक ठाक, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो 4 घंटे की कह लो फुटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल बैटरी टाइमिंग भी भाई बेहतरीन किस्म की है। बाकी जहाँ तक बात है इसके ऑडियो सैंपल की, तो नॉइस कैंसलेशन हमें इसके अंदर मिल जाती है। मगर यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, नॉइस कैंसलेशन का मतलब नहीं कि सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी बाकी पूरी दुनिया म्यूट पे लगी, ऐसा नहीं है। जो सेम फ्रीक्वेंसी लाइक पंखे की आवाज़ होती है ना, उस तरह की आवाज़ों को ये कैंसिल करता है। आप कोई पीछे चिंची वाला हारन पे हारन बजा रहा तो उसको नहीं कैंसिल करेगा, ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखना। बाकी इस तरह तो आप लोगों को समझ नहीं आनी। तो मैं पंखा चलते हुए इसका जो ऑडियो सैंपल है वो सारे माइक्स का बोया शोया का भी डालने वाला हूँ, आप लोग वो सुन लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा 150 के माइक से लेकर 15,000 वाले माइक तक। देन मैं आप लोगों को जो है वो फाइनल ओपिनियन देता हूँ। अच्छा, इस सब को इग्नोर मारना, मेरा दूसरा चैनल है तो उसका मैं पहले शूट कर रहा था
और ये जो ऑडियो सैंपल है इस जैक वाले माइक्रोफोन का, इसके बाद आपको बोया 150 वाला माइक, 15,000 वाला माइक, सबके जो ऑडियो सैंपल आ जाएंगे। और पंखा इस टाइम चल रहा है मेरे ऊपर, आप लोगों को जो है मैं फुटेज पे एक दिखा रहा हूँ। तो ये भाई सारा सीन पार्ट है और आपके सामने ऑडियो सैंपल है। काफ़ी अच्छा माइक है नो डाउट, और अगर आप लोगों को हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी माइक सुन लो, देन आपको जो है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये इस टाइम पंखा चलते हुए स्लॉट वाले माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये इसका कुछ ऑडियो सैंपल है, पंखा चल रहा है फुल स्पीड में। और बाकी आओ ज़रा बाकी माइकों को देखते हैं। तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये इस टाइम बोया के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, और आई होप सो आप लोगों को जो एक खस की आवाज़ है वो नहीं आ रही होगी। इसका जैक का प्लेटिंग का थोड़ा इशू आ गया, वो कनेक्ट नहीं सही होता। तो ये बोया की आवाज़ है, और BM800 की आप लोग सुन ली, उससे मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये जो ऑडियो सैंपल अभी आप सुन रहे हो ये मैं इस टाइम वायरलेस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जो है वो पता लग रहा होगा कि वायरलेस ऑडियो वाला क्या सिस्टम होता है, और ये वायरलेस माइक है एक। और अगर आप इस तरह का लेना चाह रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। उसके अंदर शोर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और अगर आप बाहर जाके कहीं भी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो इसके लिए आपका बेहतर हो सकता है। बाकी ज़रा अगले माइक का भी जो है वो आप सैंपल सुन लो। तो ये जो भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस डायनामिक माइक से। ये 9,000 की प्राइस के अंदर आता है, और इसका जो नाम है वो है फैंटेक का लिवियोसा MX02। तो ये इसकी ऑडियो सैंपल है। तो आई होप आप लोगों को जो पता लग गया होगा कि महंगे माइक और जो सस्ता तरीन माइक है उसमें क्या फ़र्क है। तो ये सारा इसका। तो भाइयों ये थे सारे माइक के ऑडियो सैंपल। आई होप आप लोगों को सब कुछ है क्लियर हो गया होगा। 150 वाले माइक से लेके इसका डिफरेंस सारे आपको जो है वो दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। और ये सारा भाई है सीन, और मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। और आप इसको मैंने जैसा बताया हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका कुछ सीन पार्ट है। बाकी आप लोगों का कोई कह लो सवाल वगैरह हो तो वो भी पूछ लेना, कोई अनबॉक्सिंग वगैरह चाहिए हो तो वो भी बता देना। बाकी ख्याल रखो अपना, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।